जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आज इसी बात को चरितार्थ करती है आज की ये खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आज बात एक ऐसे मंच की जिसने कटिहार के बच्चों की कला और देशभक्ति को वो परवाज दी है जिसकी गूंज आज रेलवे के गलियारों से लेकर पूरे बिहार में सुनाई दे रही है। बात फणीश्वर नाथ रेणु रेलवे संस्थान और EVM पब्लिक स्कूल की, जिन्होंने आज़ादी के इस पर्व पर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, और साथ ही जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी प्रतिभाशाली है। जरा सोचिए, 1 महीना लंबा संघर्ष, पसीना, कला और सुरों की तपस्या, और फिर 15 अगस्त का वो दिन जब इन नन्हे कलाकारों को उनका हक मिला। फणीश्वर नाथ रेणु रेलवे संस्थान की नई कमेटी ने EVM पब्लिक स्कूल के विशेष सहयोग से जो भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया, उसने कटिहार में इतिहास रच दिया। इस कार्यक्रम का कद और इसकी अहमियत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद अपर मंडल रेल प्रबंधक यानी ADRM मनोज कुमार सिंह वहां मौजूद थे। उनके साथ सीनियर DPO, APO समेत कई बड़े अधिकारी भी इन बच्चों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। 500 से ज्यादा लोगों की तालियों से वो सभागार गूंज रहा था। इसी बीच BMW न्यूज़ बिहार की टीम भी मौजूद थी। उन्होंने ADRM साहब से जो बातें की उसे आपको सुनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और इस वक्त मैं मौजूद हूं कटिहार में, जहां मेरी मौजूदगी फणीश्वर नाथ रेणु के रेलवे इंस्टीट्यूट में मौजूद हूं। और यहां पर 15 अगस्त के दिन आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उस आयोजन में जो सबसे मेन बात यह है कि हमारे जो EVM स्कूल के डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं। वो क्यों है इस खबर में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अब आपको बता दूं कि आखिर में ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आज इस पूरे कार्यक्रम के मेन स्पॉन्सर हैं सर आज इस कार्यक्रम को स्पॉन्सरशिप करने के पीछे की बड़ी वजह मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं और ये फणीश्वर नाथ रेणु का जो इंस्टीट्यूट है ये कहीं ना कहीं से तो कुछ कोलैबोरेशन जरूर दिख रहा है सर। इस इंस्टीट्यूट का नाम पहले सीनियर इंस्टीट्यूट हुआ करता था। बहुत हाल में इसका नाम बदल के फणीश्वर नाथ रेणु रेलवे इंस्टीट्यूट किया गया है और उसका उद्घाटन आज ही हुआ है। अच्छा, उसका उद्घाटन भी आज ही हुआ है? जी जी। तो मैंने जब सुना कि फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पे इसका पुनः नामकरण किया जा रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। फणीश्वर नाथ रेणु हमारे पूर्णिया के बहुत विख्यात आंचलिक कथाकार रहे हैं और आज की पीढ़ी के तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि इनकी एक कहानी मारे गए गुलफाम पे तीसरी कसम नाम की एक पिक्चर बनी थी जिसकी शूटिंग भी पूर्णिया में हुई थी, गुलाब बाग मेले में हुई थी और इसमें राज कपूर और वहीदा रहमान किरदार थे। तो सर मैं आपको एक अपनी चीज बताऊं कि जिस फणीश्वर नाथ रेणु की आप बात कर रहे हैं, मेरा भी पैतृक गांव इसी फणीश्वर नाथ रेणु की धरती से है। ओके, औराही में उनका गांव तो औराही। ओके, फारबिसगंज के पास। जी जी जी। उस समय तो औरैया पूर्णिया में हुआ करता था। तो सर आज ये कार्यक्रम क्या है और कैसे मतलब ये तो आपने बताया फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में, अब बताइए EVM यहाँ पर सर क्यों स्पॉन्सर कर रहा है? यहाँ पर कथाकार के नाम से ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है, पुनः दोबारा इसको पुनर्जीवित किया गया है और EVM का जो मेन वैल्यूज है वो रीडिंग स्किल्स पे है। हमारी पूरी की पूरी जो पूरे स्कूल का जो ढांचा है वो रीडिंग स्किल्स पे है। तो हम ये चाहते हैं कि EVM हमेशा अपने वैल्यूज के साथ जुड़े हुए रहे और ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले जहां पे साहित्य का दर्जा सबसे ऊपर। तो आप ये कह रहे हैं कि आप EVM के जो बच्चे हैं उनको वैल्यूज के साथ उनके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। तो ये मध्यानी सर हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से EVM
तो लगा कि नहीं, इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहिए, स्पॉन्सरशिप करना चाहिए। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, वैल्यू एडिशन विद वैल्यूज, ये आज की डेट में बहुत जरूरी है। और जिस स्वतंत्रता दिवस को हम लोग 80 साल के बाद भी मना रहे हैं, तो ये वही चीज है, ये नॉलेज और संस्कृति हमारी बताती है कि हम कैसे अपनी जमीन से जुड़े रहें, ये चीज बताती है। और ये सिर्फ एक ही चीज से आ सकती है, वो है शिक्षा, वो है ज्ञान। तो आपने सुना एडीआरएम साहब ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बच्चों की तारीफ की, उनके पार्टिसिपेशन की तारीफ की, साथ ही रेलवे की क्या आगे की योजना है उसके बारे में भी बताया। कला के इस महाकुंभ में आर्ट प्रतियोगिता में कृतिका घोष और शौर्या सिन्हा ने रंगों से जादू बिखेरा। वहीं आधुनिक और शास्त्रीय नृत्य में त्रिशा कुमारी, प्रिंस कुमार, नैवेद्य तिवारी और परिधि रानी ने अपने हुनर से समा बांध दिया। और जब बारी आई सुरों की, तो सात्विक सौम्य और अमृता कश्यप ने अपनी आवाज का ऐसा जादू चलाया कि लोग बस सुनते ही रह गए। वहीं भाषण में दिव्यांका और अर्ध सिंह ने अपने शब्दों की वो धार दिखाई जिसने तालियां बटोर ली। लेकिन बात सिर्फ नाच गाने की नहीं थी, बात थी उस जज्बे की, उस देशभक्ति की जो आज के युवाओं में होनी चाहिए। वहां सजी बच्चों की पेंटिंग्स की आर्ट गैलरी किसी प्रोफेशनल प्रदर्शनी से कम नहीं थी। और जब कोशी संगम प्रोडक्शन की 2 शॉर्ट फिल्में आज़ादी की आखिरी चिट्ठी और कटिहार के लाल ध्रुव कुंडू की शहादत पर्दे पर चली, तो यकीन मानिए वहां बैठे हर शख्स की आंखें नम थीं और सीना गर्व से चौड़ा था। शहादत का वो मंजर देखकर पूरे हॉल में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। एक अच्छे और सफल मंच के पीछे कई हाथ होते हैं। इस निष्पक्ष प्रतियोगिता के लिए जज कमेटी के कौशिक कर, सावित्री कुमारी, अमितेश रंजन और डॉक्टर ऋचा चौधरी को सम्मानित किया गया। एवीएम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर राजेश मध्यानी जी का भी विशेष सम्मान हुआ, क्योंकि अच्छी नीयत से किया गया सहयोग कभी छिपता नहीं है। इस बारे में हमने खुद राजेश मध्यानी जी से बात की है, वो आपको सुनवाते हैं। इस कार्यक्रम को आज हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अवार्ड फंक्शन देना है। जो कुछ कंपटीशन अब सीनियर इंस्टीट्यूट फणीश्वर नाथ रेणु रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट की तरफ से कराए गए थे, उनका आज यहाँ समापन होगा। आज बच्चों की परफॉर्मेंस को लेके क्या कहेंगे? बच्चों की परफॉर्मेंस तो हमेशा जो है बहुत ही मन मुक्त करने वाली होती है, और देख ही रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस हो रही है। इससे पहले भी आप बाहर देखा होगा, आपने आर्ट वर्क किया है। लगभग 5 स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें सिल्वर बेल्स, केंद्रीय विद्यालय, डॉन बॉस्को स्कॉटिश और एवीएम स्कूल है जो इसे स्पॉन्सर भी कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस आज के दिन में 80 साल हम लोग पूरा कर चुके हैं। रेलवे आगे क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, रेलवे तो मतलब चलने का नाम ही रेलवे है। रेलवे निरंतर प्रयासरत है, निरंतर प्रगति भी कर रही है। और आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे डबलिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी कटिहार डिवीजन में ट्रिपलिंग और 4 लेन के भी प्रोजेक्ट सैंक्शन होने वाले हैं। तो इस तरीके से रेलवे में बहुत उन्नति हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क पे और पैसेंजर एमिनिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। अब ले चलते हैं आपको कार्यक्रम के अंत में। तो कार्यक्रम के अंत में खुद एडीआरएम मनोज कुमार सिंह ने खुले दिल से कहा है कि बहुत दिनों के बाद इस तरह के कार्यक्रम से रूबरू होने का अवसर मिला। रितेश ठाकुर, अनुराग ठाकुर, आलोक कुमार, लॉरेंस जूलियस, अविनाश, विशाल, बबलू और सूरज मिश्रा समेत पूरी नई समिति ने जो ये नई ऊर्जा फूंकी है, वो वाकई काबिले तारीफ है। ऐसी खबरें हमें बताती हैं कि हमारे बिहार की मिट्टी में कितनी प्रतिभा है। बस जरूरत है तो एक सही मंच की। तो आपको ये खबर कैसी लगी? अगर आपके अंदर भी इन बच्चों की मेहनत देखकर जोश भर गया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों परिजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वो बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद रखें, हमारे चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर आपके लिए हर पल उपलब्ध है। तो जुड़िए BMW न्यूज़ बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।